ओम येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हे मनुष्य, ये सुंदर मानव का शरीर मिला, पर हमने अपने जीवन में विचार नहीं किया ये किस लिए मिला था। प्यारे सज्जनों, तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है तो कुछ रहा ही नहीं। अग्नि का धर्म है गर्मी, और अग्नि में लपटें होती हैं तब तक भूत प्रेत दुनिया का कोई भी शेर संदूक नहीं आ सकते। और अग्नि अपने धर्म को छोड़ दे और जल करके राख हो जाए तब उस पर कुत्ता लोट लगाते हैं, चींटी भी रास्ता बनाती हैं। दांत एक हिलना लग जाए तो समझ लो अपने धर्म को छोड़ दिया। जिस जीव को हमेशा अपने बस में रखता था, और आज जीव में दांत जो है, जीव जो है दांतों के अंदर जाकर के खटकाती है और उसी में चुभती है। प्यारे सज्जनों, जिसके अंदर धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो धर्म के ऊपर बड़ा ही सुंदर गीत लिखा है कवि ने कि बिन धर्म मनुष्य जाति पशुओं से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य जाति पशुओं से नीचे, हरे हरे पशुओं से नीचे, ओम भजो पशुओं से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य जाति। कवि ने कहा बिन धर्म के मनुष्य जाति पशुओं से भी गिरी हुई है। एक सज्जन कहने लगे आचार्य जी ऐसा नहीं हो सकता है, पशु से भी नीचे तो कदापि नहीं हो सकते, आपने तो ज्यादा नीची नजर से देख दिया। कवि ने कहा ठीक है, लगाइए बाजी, कौन सी चीज तुम्हारे अंदर ज्यादा अच्छी है। तो कहा है, अरे बालों पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान, बालों पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान, पशुओं के बालों से बनते कमर और अलवान, ओढ़ के दुनिया हरे हरे ओढ़ के दुनिया, ओम भजो ओढ़ के दुनिया सुख पाती, बिन धर्म मनुष्य जाति पशुओं से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य जाति। बालों पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान। अच्छा सोचो और विचार करो सज्जनों बहनों, बाल हमारे बड़े ही सुंदर, हमने साबुन लगाए, बड़े सुंदर तेल लगाए, बड़ी सुंदर कंघी से काढ़े और खिजाब भी लगवाए। अनेक तो हमने लोग ऐसे देखे सैकड़ों रुपए खर्च कर देते हैं महीने में। बड़े बूढ़े बेचारे तो नहीं, पर नौजवान बहुत पैसे खर्च करता है। और देखो तमाम तरीका के बनवाई, कोई कहता है तेरे नाम, कोई कहता है मेरे नाम, एक इधर एक इधर, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान और बीच में ब्रांच लाइन, तरीके तरीके के लोग बाल कटवाते हैं। और विचार करो बहनों और भाइयों, काट के बाल और तुम्हारे ही सामने जहाँ लोग पेशाब करते हैं वहां फेंक दिए जाते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि सैकड़ों रुपए हमने खर्च किए, धत्ते हमारी झोरी में ले जाएंगे, कोई नहीं लाता है। बालों पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान, तुम्हारे बाल कोई काम के नहीं, यदि धर्म के रास्ते पर ना चले तब। ऐसा शरीर मंदिर है। और कहा है पशुओं के बालों से बनते कमर और अलवान। सुगर जो है 6-6 महीना स्नान भी नहीं करता है, भेड़ 6-6 महीना स्नान भी नहीं करती है, लेकिन इनके बाल बड़े कीमत से बिकते हैं। विचार करो सज्जनों, पशुओं से भी जाति हमारी गिरी हुई है, यदि हम अपने को पहचान नहीं पाए तब। अगली कड़ी में कहा चलो बाजी लगाते हैं, अरे आंख नाक और कान पर बंदे है तुमको अभिमान, आंख नाक और कान पर बंदे है तुमको अभिमान, आंख मृगा की नाक सुआ की कंसल बीच जहान, घोड़े की बढ़िया हरे हरे घोड़े की बढ़िया, ओम भजो घोड़े की बढ़िया बतलाती, इन धर्म मनुष्य जाति पशुओं से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य जाति।
कहा विद्वान ने लगाओ बाजी, आंख नाक और कान पर बंदे है तुमको अभिमान। अच्छा विचार करिए, आंख किसी की अगर सुंदर हो तो क्या कहते हैं, फलाने की बहुरिया की बड़ी सुंदर आंखी जैसे हिरन जैसी। और देखो न हिरन भीमसेनी काजर लगावे, न सुरमा लगावे, न ब्यूटी पार्लर करावे, और मनुष्य आदमी अगर 3 दिन अपनो 2 दिन मुंह ना धोवे तो हो सकता काको की आंखें में बिल्डिंग हो जाए। चेहरा पता लग जाता है इसका मुंह भी नहीं धोआ हुआ है। और हिरन इत्यादि की छोटी छोटी चिड़िया देखो जब मालूम काजर लगा के आई। आंख तेरी बढ़िया नहीं है, आंख तो मृगा की बढ़िया है। क्योंकि सीता जी जब खोई गई तो राम ने भी यही शब्द कहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हमारी सीता मृगा जैसे नैन वाली आपने देखी, किसी हीरोइन को नाम ना लो। विचार करिए, आंख मृगा की और नाक सुआ की। अच्छा नाक किसी की बढ़िया हो तो क्या कहेंगे, फलाने की बहुरिया की बड़ी सुंदर नाक कैसी है, जैसी तोता की। सुआ जैसी नाक है। और तोते के नाक में 2 गुण भी होते हैं। तुम्हारी नाक से गंदगी बहुत आती है, तोता की नाक से गंदगी नहीं आती है। और तोता की नाक इतनी कठोर होती है, लकड़ी में भी गड्ढा कर देती है। और मनुष्य आदमी की नाक में एक मुक्का मार दो, राम नाम सत्य। विचार करिए, तो नाक में भी हार गया, आंख में भी हार गया, नाक में भी हार गया। आंख नाक और कान पर बंदे है तुमको अभिमान। अच्छा कान भी मनुष्य के नहीं बढ़िया है। जिस घोड़े के कान बढ़िया होते हैं आपने देखा होगा, जब मालूम होते स्प्रिंग लगे हुए हैं, ऐसे कान सुंदर होते हैं। कनौती बढ़िया वाले घोड़े में 10,000 रुपए तेज मिलता है। कान तो घोड़े के बढ़िया बताए जाते हैं। आंख मृगा की, नाक सुआ की, कंसल बीच जहान, घोड़े की बढ़िया बतलाती। तो सज्जन कहने लगे चलो अगली कड़ी में जीतते हैं। बोले चलो। कई हाड़ मास और चाम तेरे बदबू आवे पूरी, हाड़ मास और चाम तेरे बदबू आवे पूरी। कितनी कीमत से बिकती है मृगा की कस्तूरी, हड्डी में बाजी ले गया हाथी, बिन धर्म मनो सजाती। पशुओं से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनो सजाती। कहा है हाड़ मास और चाम में तेरे बदबू आवे पूरी। अच्छा हाड़ मास में बदबू तो सभी के आती है, पर यार सज्जनों विचार करिए कि बकरे का मीट बिकता है, सुगर का मीट बिकता है, मुर्गे का मीट बिकता है, वहां लोग पान पुड़िया चाट पकौड़े खाते रहते हैं। लेकिन मनुष्य मरो धरो हो कहाँ, तुमसे कहा जा चीज खाए ले। अरे यार तुम्हें ना दिखा लाश धरी। जहां मनुष्य लेटा होता है मरा हुआ, तहां कोई खाता नहीं है। हाड़ मास और चाम में तेरे बदबू आवे पूरी। और कितनी सुंदर से सुंदर महिला मरे, कितनों सुंदर से सुंदर पुरुष मरे, कोई जाना कहता धद्दो 4 दिन कमरा में हम तो इन्हें दिखे जो बड़ा अच्छे लगत ना धर सकत। हाड़ मास और चाम में तेरे बदबू आवे पूरी। और कितनी कीमत से बिकती है मिर्गा की कस्तूरी, 5,000 रुपए तोला। बहुत दिन पहले बिकती थी, एक वैद्य जी ने बताया कि अब तो 10,000 में तोला में नहीं मिलेगी। लेकिन मनुष्य का मांस कोई काम का नहीं, लकड़ी जलाकर फूंक देते हैं। और मृगा की कस्तूरी 10,000 रुपए तोला बिकती है। मनुष्य हार गया। कहा है हाथी के दांत के खिलौना बनाए भांत भांत, बाघ की खाल शिव शंकर मन भाई है, सावर की खाल को ओढ़े जैसे सिपाही लोग, गैड़ा की खाल वीरन के मन भाई है, मृगन की खाल को ओढ़े जे जोगी जती, बकरी की खाल ढोलक के काम आई है। कहे तो भैया रामवीर मनमय विचार करो, जा मानुष की खाल काहू का मनाया आई है। बिन धर्म मनुष्य जाति, पशुओं से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य जाति। कहा चलो अगली बाजी में देखते हैं। तो अगली बाजी में मनुष्य ने कहा सुनो, अरे गाना पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान,
अरे गाने पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान, अरे गाने पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान, मीठा सुर कोयल का निकले जाने सकल जहान, सुन सुन के दुनिया हर साथी बिन धर्म मनुष्य जाति, पशुओं से नीचे गिर जाती बिन धर्म मनुष्य जाति, गाने पर भी बंदे तुमको है कितना अभिमान। अच्छा, गला किसी का बढ़िया हो तो क्या कहेंगे, किसी हीरोइन का नाम नहीं लेंगे। गला अगर बढ़िया है किसी महिला का, किसी पुरुष का, तो हम क्या कहेंगे, फलाने की बहुरिया को बड़ा बढ़िया गलो कतई कोई लिया जैसो। और देखो, कोई सारी चीज खाती है, गाने वाले कथावाचक गाना गाने वाले बहुत कहते हैं मसूर दाल ना खाएं, रागी दाल ना खाएं, गलो बेकार हो जाए। सारी संसार की चीज कोयल खाती है, लेकिन गला किसका बढ़िया है, कोयल का, इसलिए तुम्हारा गला भी नहीं बढ़िया है। अगली कड़ी में कहा है कि कप खकार भी बंदे तेरा होता बदबूदार, कप खकार भी बंदे तेरा होता बदबूदार, कप खकार भी बंदे तेरा होता बदबूदार, रेशम के कीड़े से बनते चुन्नी साड़ी अलवान, पहन के युवती हरे हरे पहन के युवती, ओम बजो पहन के युवती ठिलाती बिन धर्म मनुष्य जाति, कप खकार भी बंदे तेरा होता बदबूदार, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति। और किसी के घर में अच्छी साफ सफाई जगह में थूक दे तो वहां बदबू आती है। अगर वो कहे हैं मैं तो डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, तो क्या है, तुम्हारी एक कप खकार के अंदर क्या खुशबू आती है, सारे के सारे लोगों के बदबू आती है। और रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपने अंदर से जो खकार फेंकता है, उस खकार में केमिकल लगा करके बहनों की साड़ी में लगाए जाते हैं। अनेक सूट ऐसे होते हैं जिसमें रेशम जो कीड़ा जो है झाग उड़ेलता है, वह केमिकल लगा करके जो कपड़े में लगाए जाते हैं। अनेक बहनें साड़ी पहनती हैं, अनेक बेटियां जो है सूट पहनती हैं और पहन करके खुश होती हैं। और आदमी के अंदर इतनी गंदगी भरी अगर वो लगा दी जाए तब विचार करिए, हे मनुष्य, धर्म के रास्ते को अगर छोड़ गया तो तू बहुत पीछे है। अंतिम कड़ी बड़ी सुंदर बात कही है कि आबादी से बाहर तुम शौचादी करने जाते, अरे आबादी से बाहर तुम शौचादी करने जाते, पशुओं के गोबर से चौका आंगन को लिपवाते, बैठ के दुनिया भोजन पाती बिना धर्म मनुष्य जाति, पशुओं से नीचे गिर जाती बिना धर्म मनुष्य जाति, आबादी से बाहर तुम शौचादी करने जाते। अच्छा, बड़े सुंदर दावत में पहुंचे जहाँ 6 तरह की मिठाई, 5 तरह की सब्जी, बड़े बड़े सुंदर निकुती के लड्डू, बड़े बड़े सुंदर छेना के लड्डू खाए। और खाए करके अब वो माल मसाला के सब द्वारे पर सवेरे की टट्टी कर दो। देखो माताएं का कहाँ है। और विचार करिए सज्जनों, तुम्हारे कठरेदार भूसा को खा करके गाय और भैंस अगर किसी के द्वारे पर चाहटा कर दे तो इत्मीजान से बटोल ले, कोई गाड़ी ना दे। तो इसलिए विचार करो, ये मानव का चोला हमें मिला है, ये मानव के चोले को हम सार्थक करें, तभी हमारा कल्याण होगा। हम अपने धर्म के रास्ते को ना भूलें। प्यारे सज्जनों, मानव है मानव वही जिसके श्रेष्ठ विचार, जीवन ही उपदेश हो उत्तम हर व्यवहार। प्यारे सज्जनों, मनुष्य वही है जो मननशील व्यक्ति है। मानव उसी को कहते हैं मानव। ईश्वर ने कहा है, हे मनुष्य, हे मानव, ये तुझे हमने नवैया बना करके भेजा है, इसमें ईश्वर की भक्ति कर और अपने जीवन को सफल बना। ओम इति सम।